प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 वचन से लेकर के आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमज़ोर होता हूँ, जब मैं इन संकटों में फंसा हुआ होता हूँ, उपद्रव में फंसा हुआ होता हूँ, दरिद्रता में होता हूँ, निंदा में होता हूँ, निर्बलता में होता हूँ, तब मैं बलवंत होता हूँ। ये कैसा बल है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उस वक्त जबकि हम संकट में फंसे होते हैं, जबकि मनुष्य निर्बल होता है, उपद्रव में होता है, परेशानियों में होता है। और पौलुस ने कहा, मैं तभी बलवंत होता हूँ, जब मैं इन समस्याओं में फंसा हुआ होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। कितनी अद्भुत पौलुस की गवाही है इस बात के लिए कि वो तब बलवंत अपने आप को अनुभव करते थे जबकि वो इन समस्याओं में फंसे हुए होते थे। जब इन समस्याओं में नहीं होते थे तब उनको वो बल, वो सामर्थ्य अनुभव इतना अधिक नहीं होती थी। जबकि जब वो समस्याओं में, चिंताओं में, परेशानियों में, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 16वें वचन से लेकर के और हम आगे पूरे अंत तक इस अध्याय के पढ़ते हैं कि पौलुस कितने संकटों में रहे। कई बार वो अनेक प्रकार के संकट में रहे और लिखा है कि वो कोड़े खाने में, बार बार कैद होने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाने में, 3 बार बेते खाने में, 3 बार जहाज़ जिन पर वो चढ़े वो टूट गए, 1 रात दिन समुद्र में काटा उन्होंने, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति वालों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहे। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर, उन्होंने लिखा है, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कितना अद्भुत ये पौलुस का चरित्र, पौलुस का जीवन और पौलुस की सेवकाई रही होगी। कितनी बातें उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव करी, कितनी बातें वो सब अपने जीवन में उन सारी कठिन समस्याओं से होकर के गए। और उन कठिन समस्याओं में जो अभी जैसा कि लिखा है उस वचन के अंदर, उन्होंने अपने आप को बलवंत पाया, ताकतवर पाया। उन्होंने अपने आप को बलहीन नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बलवंत पाया। और ये हम सब को उत्साहित करता है कि जब हम इन समस्याओं में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, मुश्किलों में होते, संकटों में होते, परेशानियों में होते हैं, तब अगर हम पौलुस के समान परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जब हम परेशानी में हैं, समस्याओं, मुश्किलों में हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आकर के हमारी समस्याओं में हमारी सहायता करते हैं, वो बताते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। तब हमें एक अनुभव होता है और वो अनुभव होता है कि हम बलवंत हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी जन हमारा विरोधी हमेशा, चाहे कोई भी विरोधी हो, वो हमेशा लज्जित ही होगा। चाहे वो कितना भी विरोध करने की कोशिश करे, वो हमेशा लज्जित होगा। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रभु आपकी सहायता करे। अगर आप परेशानियों में हैं, निर्बलता में हैं, और आप भी इस प्रकार से कह सकते हैं, हम सब इस बात को कह सकते हैं कि अगर हम निर्बल हैं तब बलवंत हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का अनुग्रह जिस प्रकार से पौलुस को मिला वो हमारे ऊपर भी है। लेकिन अगर हम अपने परेशानियों, संकटों के दौरान हार जाते हैं,
तो अभी वो अनुग्रह हमें नहीं मिला जो पौलुस को मिल चुका था और जिसकी हम सबको भी बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा अनुग्रह नहीं मिला, परेशानियों के बीच, मुश्किलों के बीच, संकटों के बीच और जोखिमों के बीच और तमाम प्रकार की उन बहुत सारी चिंताओं के बीच अगर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम भी बलवंत हैं उन सारी परेशानियों के बीच, तो वह अनुग्रह मिल चुका है। और अगर हम बलवंत नहीं हैं तो वह अनुग्रह नहीं मिला। और प्रभु सहायता करे उस अनुग्रह के मिलने में कि हम भी पौलुस के समान कह पाए कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।